अब तो आप लोगों के लिए जो भेजा है, अब तो आपकी परीक्षा होनी है सबकी। देखो कौन कौन गायन में आएगा, और तब पता लगेगा कि आपने उसको कितना फॉलो किया, कितना समझा कि क्या करना है। आज भी मैंने दोबारा से कुछ और डाल करके लिखा है वहां पर कि पहले अपना मंत्र बोलना शुरू मत करना, पहले संगीत को सुन लेना। वहां सुनने से आपको स्वर पता लगेगा कि कहाँ से आपको मंत्र कैसे गाना है। उसके साथ स्वर मिलना चाहिए, अगर स्वर नहीं मिला तो 25 में से 0 अंक हो जाएंगे। और स्वर मिलेगा, और फिर कितना मिलेगा ये वाला, उसके आधार पर नंबर मिलेंगे। सबसे पहले सुषमा गौतम ने जल्दबाजी करी और उन्होंने सोचा मैं सबसे पहला नंबर ले जाऊं, और गलती करी, मंत्र ही नहीं बोला, और 18 नंबर रह गए सिर्फ। बताओ, 25 नंबर तो बिल्कुल 0 हो गए, वो तो मिले ही नहीं। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ये जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ध्यान से सुन लेना, 2 बार 3 बार 5 बार जितनी बार सुनना हो, स्वर को मिलाना, ये स्वर अब इसके साथ मिल रहे हैं, समझ आ जाए, और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करनी है आपने। और वैसे तो कोशिश ये करना कि जब आप मंत्र बोल चुके होगे वहां पर पॉज लगा देना, जहां से आप रिकॉर्डिंग कर रहे होगे, और उसके साथ फिर मेरा वाला म्यूजिक शुरू हो जाएगा, और आपका बाकी जो गायन है वो वहां से आएगा। अलग अलग मत करना, अलग अलग भेजोगे तो एक आपका पता नहीं कहाँ पहुंचेगा और दूसरा कहाँ आएगा, तब तक बीच में कोई और डाल देगा। इसलिए ऐसे नहीं करना है आपने, सब ध्यान से सुन लो, सबका एक में रिकॉर्डिंग में होना चाहिए सब कुछ। ये पहले मंत्र हो, मंत्र के बाद अगर आप तुरंत वो सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले आपको म्यूजिक भी तो चलाना पड़ेगा ना। बिना म्यूजिक रिकॉर्डिंग अपना, जब मंत्र बोल रहे हो तब तो कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में तो आपको ट्रैक पर गाना है। इसलिए वहां पर पॉज लगाओ, और दूसरा टेप रिकॉर्डर वगैरह जो भी आपके पास है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी है, उसके ऊपर आप म्यूजिक चलाओगे तो फिर आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे ना। तो आपके लिए थोड़ा थोड़ा काम कठिन भी हो सकता है ये, लेकिन करना तो पड़ेगा। जिसको बहुत कुछ सीखना है तो वो मेहनत करो। और आचार्य जी, हाँ जी, प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने अभी ज्वाइन किया और मैं भी चाहती हूँ कि कुछ सीखूं नई चीज। ये आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आप गायन में आओगे नहीं। नहीं आऊंगी, मैं कोशिश करूंगी ना, कोई बात नहीं। अच्छा, ट्राई तो करना चाहिए ना। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी दोनों ऑप्शन दे दो ना, जो बेस्ट कर दे वो कर लो, वो उसमें मान लेना। मैंने तो ये कहा है कि आप जिसने गायन में आना वो गायन में आ जाओ, किसी ने पद्य में गद्य में सुनाना तो गद्य में सुना। मैंने तो ऑप्शन आपके लिए रखा हुआ है, किसी अगर को नहीं गायन में कर अच्छा दिया। नहीं कर पाए तो सुना भी सकते हैं, ऐसा कर दो ऑप्शन। क्या नहीं कर पाए? रिकॉर्डिंग। अगर गायन में अच्छा नहीं कर पाए तो सुना भी सकते हैं, ऐसे क्या सुना सकते हैं? दोनों दोनों ऑप्शन। दोनों चीजें मंत्र नहीं और सुनाएंगे, एक में आप भाग ले सकते हैं, दोनों में नहीं। और दोनों आचार्य नावों में जी, हम पैर नई रखो, चीज पहले सीखना सुन लो, चाहते बोलो। हैं। अरे रुको, से पहले सुन लिया करो पूरी बात तो। दोनों नावों में पैर रखने वाले डूब जाता है। ठीक है। एक नाव पे पैर रखो और उसमें काम करके दिखाओ, बढ़िया वाला चप्पू अच्छी तरह चलाओ और पार उतर जाओ, तब तो ठीक है। और अगर ज्यादा मेहनत करोगे, इधर भी जाओगे उधर भी जाओगे, तो दोनों में ही गड़बड़ कुछ ना कुछ हो जाएगी। फिर गायन में करना है तो उसमें मेहनत करो, और गद्य में सुनाना हो तो वो करो। गद्य वालों के लिए तो याद करना जरूरी है। मंत्र तो लगभग बहुत सारों को याद होगा, लेकिन जो उसका अर्थ है लगभग वो भी याद हो सकता है। नहीं तो याद करिए, बहुत दिनों से दिया हुआ है आपको होमवर्क। अच्छा जी, ये याद तो है हमारे को। हाँ, तो जैसे जिस लय में हमें याद है वैसे ही बोल दें तो। जय, आप गद्य की बात कर रहे हो या गायन की बात कर रहे हो? नहीं, अब तो मैं सुनाने वाली बात करूं, गद्दे वाली। नहीं, सुनाने वाले किस में? गद्य में क्या मतलब? वो तो गद्य है, फिर सुनाने वाला तो गद्य है, बात नहीं तो रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी, नहीं जैसे मान लो, जैसे हमें शुरू से आदत पड़ी हुई है, ब्राह्मण सौराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी, तो लय में ही गाते हैं हम। तो वैसे ही सुना दें आपको, सुनाए तो? हाँ बिल्कुल, ऐसे सुना देना, कोई बात नहीं। अच्छा जी, ठीक। वो तो ऐसे पहले सुना दो। पहले हम संस्कृत का ये भी बोलना है ना पहले। हाँ जी बिल्कुल बोलना है, यही तो आज लिखा है मैंने सारा। जिसने हाँ ध्यान नहीं दिया पहले। उसके नंबर कट गए, 25 का 0 हो गए। हाँ पहले मंत्र बोलना है फिर अर्थ बोलना है। बिल्कुल। और उसमें जो गायन वाले हैं वो ध्यान रखो, पहले गायन का म्यूजिक सुनोगे, उसके स्वर के साथ स्वर मिलाना पड़ेगा मंत्र का। और जो गद्य वाले हैं वो भी ये बात ध्यान रखेंगे, वो भी ऐसा नहीं कि कोई कहीं से शुरू कर दिया और कहीं अर्थ पहुंचा दिया, ऐसा भी नहीं चलेगा। नंबर कटते जाएंगे इन सब बातों के। ये तो आपको ये शुक्र मनाओ कि घर बैठे ही आपको एक तरह से संगीत सिखा रहे हैं। और जहां मैं, हाँ जी आशा जी बंद रखो माइक।
जहाँ मैं पहले म्यूजिक सिखाता था ना, तो उनसे सर बकायदा मैंने फीस। जरूरी बात करनी है, एक जरूरी बात करनी है। अभी ठहर जाओ, रुक जाओ, कर लेना, रुक जाओ, पहले कैमरा भी ऑन रखो। तो जो मेरे पास घर में सीखने आते थे, एक तो मेरा तरीका सिखाने का ये था, मेरा अपना संगीत विद्यालय था, तो वहां फीस होती थी कम। और कोई कोई कहता था कि आज गुरुजी आप हमारे घर आ सकते हो, मैं कहा सकते हैं, फीस 5 गुना होगी। कहने कोई दिक्कत नहीं है, आप 5,000 ले लेना बेशक। मैं कहा ठीक है, तुम पैसा खर्च कर सकते हो तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम आ गए तुम्हारे घर आ जाएंगे। तो वहां भी जाकर सिखाते थे, और मेरे घर में जो आते थे वहां भी सिखाते थे। ये बहुत वर्षों पहले की बात हो रही है, 40 साल लगभग पहले की बात। तो अब आपको जो यहाँ पर इस तरह से ट्रेनिंग एक तरह से मिल रही है, वो ऐसी दी जा रही है कि आप परिश्रम करो, बस यही आपका है। कोई आपसे वो नहीं कहा जा रहा कि आपने इतना वो फीस वगैरह भरनी है। तो चलो आज हम इस बारे में जो बात कुछ ने कुछ पूछनी है, पहले आओ जी, सेठिया जी कहाँ है? प्रवीण जी बोलो, अब क्या बोलना, बोलो। हाँ जी, यहाँ पे पंजाब में इमरजेंसी लग गई, तो मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगी क्योंकि पैकिंग हो रहा है, हमारा गांव खाली हो रहा है, तो मैं एक बार यहाँ से जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। हम सारे शिफ्ट कर रहे हैं, हाँ तो जी, थोड़ी हाँ। प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी, बिल्कुल सावधान रहो, सुरक्षित रहो, और बल पूरा ताकत से अपना मन को बना के रखो। हिम्मत होती है तो आदमी काम कर लेता है, हिम्मत खत्म तो बाकी चाहे कितना ही मोटा तगड़ा पहलवान हो, कुछ नहीं होता उससे। मन सा ज्यादा ठीक करना पड़ता है अपने आप को, मन से बहुत अपने आप को बलवान बनाना पड़ता है। तो आत्मा से भी बलवान बन जाते हैं और शरीर से भी बलवान बन जाते हैं। एक दुबला पतला भी हो ना, वो भी मार देता है बड़ों बड़ों को, उनमें भी शक्ति आ जाती है। चलिए, अब ये वाली बात किसी ने म्यूजिक वाली इस बारे में कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो और कार्य शुरू होने वाला है। हाँ जी बोलो प्रेम जी, बोलो। आचार्य जी, एक तो ये पूछना है कि अगर हम म्यूजिक के साथ देना चाहते हैं, तो आज मैंने एक सुनी थी, किसी ने भेजी हुई थी कि पहले आप गाएंगे और दूसरी लाइन हमने गानी है, ऐसे ही होगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, तो उसमें यही ध्यान रखना है कि जैसे आपने गाया वैसा ही गाया जाए और हाँ, ट्रैक बिल्कुल, पे बस गाया जाए। यही अच्छा, और यही बोलो बोलो। जो गद्य का भाग है वो भी रिकॉर्ड करके भेजना है? गद्य माने मंत्र बोल रहे हो? हाँ जी, मंत्र। बिल्कुल, मंत्र और ये ओम इसके आ साथ ब्रह्मण ब्राह्मणो सब ब्रह्म वर्चसी। मंत्र और ये गायन बिल्कुल इकट्ठा ही होगा सब कुछ। ठीक है। ये मंत्र के लिए अलग रिकॉर्डिंग नहीं करनी और ये अलग अलग नहीं भेजना, अभी यही बात बोली है मैंने। हाँ जी। अगर बाई चांस ऐसा करेंगे ना तो उसके भी बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। कारण ये होगा कि मान लो आपने इवेंट के लिए मंत्र भेज दिया और उसके बाद आपने कहा चलो दूसरी रिकॉर्डिंग देखते हैं, जो गायन वाली वो भेजेगी, इतनी देर में कोई और भेज देगा बीच में। हाँ जी, वो तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पेपर एक ही होना चाहिए। मैं तो ढूंढता रह जाऊंगा कि कौन कहाँ गया, वो 5वां नंबर 10वां नंबर मेरे बस की नहीं फिर ये सब करना। और पहले भी अगर रिकॉर्डिंग ये नहीं करते हैं गायन का, तो कैसे होगा? तो गद्य में भाग लो, मंत्र सुनाओ और उसका अर्थ सुना दो। तो वो यहाँ स्क्रीन पे ऑनलाइन सुनाना होगा? वो तो ऑनलाइन जैसे यहाँ हो रहा है इस तरह सुनाना है। वो ठीक है। दोनों की तारीख बता दी गई है। 11 तारीख को रिकॉर्डिंग भेजते नहीं है, लगभग 11 से पहले पहले, और 14 को आपका यहाँ लाइव होगा, जो भी होगा, जो आप भाग लेंगे। जैसे धन्यवाद आचार्य जी। 11 के बाद अगर आपने भेजा तो आपके अंक नहीं मिलेंगे, 12 फिर 14 में भाग नहीं ले पाएंगे, ये सोच लीजिए। जो 11 तक नहीं भेजेंगे, तो इसलिए उनका जो उन्होंने मुझे बताना भी है कि आप किस चीज में भाग ले रहे हो। जो गायन में भाग ले रहे हैं वो अपने नाम लिख कर भेज देना आज कि हमारा गायन प्रतियोगिता में नाम लिख लीजिए, नाम और आपका स्थान, और जो मंत्र और उसका अर्थ सुनाएंगे गद्य में वो अपना प्रतियोगिता का नाम लिखें। अलग इस बार अलग तो है, इच्छा हो रही है दोनों में भाग ले। दोनों अच्छा में नहीं आचार्य लिखें। जी, आचार्य जी 1-2 दिन दे दो सोचने के। सोचने सोचने के के लिए। ये 4 हाँ दिन हो जी। गए डाले हुए, अभी तक सोचा नहीं क्या? नहीं आचार्य जी, अभी नहीं सोचा। रिकॉर्डिंग अभी आई है ना? नहीं, रिकॉर्डिंग मेरी और अभी नहीं रोशनी आई की है, एक ही स्थिति रिकॉर्डिंग है। अभी नहीं आई। कब आई थी पता है? वो कल आई थी। कल भी नहीं, मैं कल कल आई थी परसों आचार्य। परसों आई थी। मैं कल कल आई कल थी आई, आचार्य जी, कल। हाँ जी। कल सुबह आई होगी। चलो कल हाँ जी, हाँ सुबह आ जी। गई तो आपको कितना सुविधा तो दे दी ना उसके अंदर। 1-2 दिन दे दो आचार्य जी। एक लाइन इस बात की दूं, बताओ ना क्या करना है। सोचना है कि कौन से में जाए। ये सोचने में इतने घंटे लगाओगे तो फिर उसमें सोचने की कौन सी नहीं, बात है? प्रैक्टिस करके देखेंगे ना कि कर सकते प्रैक्टिस हैं। करो। मैंने हाँ। आपको ये नहीं कहा आज ही नाम भेजो, आज मैंने नहीं कहा। भी आज तारीख क्या है? 7 है।
8, 9, 10 तक नाम भेज देने आप। ठीक है। 10 तारीख तक दोनों पक्षों ने अपने अपने नाम भेज रहे हैं, या आप कविता वाला सुनाएंगे या आप गा करके सुनाएंगे। अपना नाम और अपना कविता में लिख देना, अब उसमें भाग ले रहे हैं या आप गायन में भाग ले रहे हैं, ये लिखना जरूरी है। और जो 10 तारीख के बाद भेजेगा उसको किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगा। अगर आप मेरे को बोलते रहते हो कि आचार्य जी आप बहुत मेहनत करते हो, बड़े होशियार्थी हो, आप हमारे लिए ये करते हो, आप वो करते हो तो आपने वो सीखना है ना फिर सब। इसके लिए ये थोड़ी इतनी छूट मिलेगी कि आप जब मर्जी करो, जब मर्जी नहीं चलेगा। वहां पर आपको पुरुषार्थ, अगर लग रहा है कि पुरुषार्थ हम करते हैं तो आपको भी पुरुषार्थी बनना है। यही होता है कि किसी महर्षि दयानंद की जय, हवन करते हो नो, संध्या करते हो नो, पितृयज करते हो नो, करते का फिर जय किस बात की बोल रहे हो, किस बात की जय बोल रहे हो? फिर उसका मतलब क्या निकला? कोई अर्थ नहीं है उसका। तो ऐसे वो रामचंद्र जी की जय बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान की जय बोल रहे हैं, खाते हैं अंडे हैं, मांस खाते हैं, बताओ काहे की जय बोल रहे हो भाई? ये कौन सी जय होती है फिर? ये जय नहीं होती है, ये पराजय है आपकी फिर इसका मतलब। चलिए अब हम जो शुरू करने वाले हैं उसको सुमन बत्रा ने क्या कहा है, बोलो सुमन बत्रा जी बोलो। नमस्ते बोले? आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। आचार्य जी इसकी 1-2 दिन 10 तारीख को ना मेरे भतीजे की शादी है और हम 3-4 दिन फंक्शन में बिजी हैं, तो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? 1-2 दिन डेट और बढ़ा दो, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। देखो एक बात सुनो, जब मैंने रिकॉर्डिंग कल भेजी थी, आपने जो आपको प्रोग्राम आपका 10 या 11 का जो भी है, आपको आज 7 तारीख है, 8-9 आज से शाम से फंक्शन है। पहले पूरी बात 8-9 पहले पूरी बात सुनो। ठीक है। इसके लिए पता है सबका अपना अपना अलग अलग समस्या आएंगी वहां पर। ये नहीं हो सकता परीक्षा की तिथि जो होती है वही रहेगी, वो नहीं बदलेंगे। अगर आप भाग लेना चाहते हो तो परिश्रम करो। और करना क्या है, रिकॉर्डिंग सुननी है, उसके बाद आपने पुस्तक सामने रखो, पढ़ के बता दो, कर दो। और जो वैसी गायक हो तो उसमें मुश्किल कौन सी बात ऐसी? और क्या शादी के दिन, क्या 4 दिन पहले शादी में पहुंचोगे क्या? आजकल तो घर भी नहीं पहुंचते, सेराबंदी के टाइम सीधा वहां पहुंचते हैं, मॉल के अंदर या जहाँ भी वो होता है उनका फंक्शन, सीधे वहां पहुंचते हैं। तो घर जाता ही कौन है? घोड़े नहीं पे भी जाएंगे हम तो। कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना, सिर्फ बता दिया तारीख यही है, उसके हिसाब से काम करो बस। चलिए ठीक है आचार्य जी। चलिए अब आगे आगे सुनो, आगे आगे क्या होने वाला आचार्य जी मेरे को कुछ पूछना है। बोलो शिक्षा जी, बोलो। हाँ जी आचार्य जी, हम मंत्र पाठ करेंगे राष्ट्रीय प्रार्थना का, वो तो अपने से हो जाएगी अपने मोबाइल से, तो ट्रैक के लिए फिर दूसरे मोबाइल की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे भेज इकट्ठा देंगे तो ऐसा हो सकता है? और ऐसा ही तो होना है, दूसरे मोबाइल के बगैर करोगे कैसे? हाँ जी वो ठीक है। ट्रैक चलेगा कहाँ? आखिर एक पे चलेगा, एक में रिकॉर्डिंग करोगे। हाँ जी तो आपको व्यवस्था करनी है ना, दो क्या लैपटॉप से बजाओगे या आप टैब से करोगे या दूसरे, वो आपको देखना है। हाँ जी संगीता जी क्या बोल रहे हैं, बोलो। आचार्य जी ये देख के बोल रहे ऊपर वाली ओम आप ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस्व, ये जो रिकॉर्डिंग करेंगे उनके लिए छूट है ये वाली, हमारे लिए लेकिन तो देख के यहाँ सुनाएंगे वो कुछ नहीं देख सकते, ना मंत्र देख सकते हैं ना वो उसका अर्थ देख सकते हैं, हमको याद करके सुनाना। जो इधर उधर देखेगा हम कटते जाएंगे उसके। नहीं हम देखेंगे तो यही। ऐसे आकाश की तरफ देख देख के बोलते हो, पता नहीं वहां क्या लिखा होता है छत पे, वहां नहीं देखना है, यहाँ सामने कैमरे में देखना है। आचार्य जी की सारी बातें धीरे धीरे और कठोरता की तरफ जा रही हैं, ये सोच लो। यहाँ आसान काम नहीं होगा, ये आसान वाला काम हमने रखा ही नहीं है, वरना इस उम्र में पढ़ता कौन है पहले तो ही बताओ, पढ़ता है कोई? आचार्य जी पढ़ रहे हैं ना हम तो मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारी कक्षा की वजह से ही तो पढ़ रहे हो। और बताओ कौन ऐसा पढ़ाता है, कहाँ होता है ऐसा? इतना आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। सत्यार प्रकाश पढ़ाया आपको, सारे मंत्रों के अर्थ समझाए, कितनी सारी बातें कराई हैं, कौन सिखाता है? वहां पर ज्यादातर होता है एक विषय लेकर के कोई एक मंत्र का व्याख्या करता है या भजन गाते रहते हैं, बस इतना ही होता है, बस इससे ज्यादा तो ज्यादा नहीं होता। चलिए वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, हम जो कर रहे हैं हमें अपने से मतलब है, उनसे मतलब नहीं है। चलो जी अब हम जो बात करने वाले हैं, अब तैयार हो जाइए, प्रश्न आएंगे और जब जिसका नाम लिया जाए उसका उत्तर देगा। और हाथ खड़ा कर सकते हो बेशक, लेकिन बोलना नहीं है पहले। और जिसका नाम मैं पहले बोल रहा हूं वो अपना कैमरा भी ऑन, कैमरा तो ऑन करके ही रखो। कोई कहता है कैमरा नहीं आ रहा होता तो अलग बात है, वरना ऑन ही रखिए बस। विष्णु प्रिया जी माइक ऑन करिए।
जी आचार्य जी। यज्ञ का, देव यज्ञ की बात हो रही है। देव यज्ञ का मतलब पता है? जी बोलो। संध्या सही गलत। हाँ नो, ब्रह्म यज्ञ संध्या है, देव यज्ञ हवन है। मैंने देव यज्ञ बोला है, देव यज्ञ बोला है, ब्रह्म यज्ञ मैंने नहीं बोला, देव यज्ञ बोला है। हवन है। हाँ, देव यज्ञ मैंने हवन। अब ठीक है, इसका प्रारंभ कहाँ से करते हैं? संकल्प पाठ से। संकल्प वाला तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, वहां से होता है। कभी कभी वो घर में भी आता है, तब भी संकल्प पाठ कराते हैं। संकल्प पाठ हो गया, उसके बाद क्या होता है, क्या करना चाहिए? आचमन। ये बात, ये है इसका उत्तर। संकल्प वाला तो जो सामान्य दैनिक यज्ञ करते हैं वो संकल्प पाठ थोड़ी करते हैं। वहां पर कोई कराने आता है तो संकल्प होता है, वरना संकल्प की जरूरत नहीं होती है। और संकल्प वाला इतना अभी बोलना नहीं बीच में। संकल्प वाला जो, अब माइक बंद करो, अपनी शोर आ रहा है। संकल्प वाला जब वो करते हैं, वो इतना लंबा चौड़ा बोलते हैं, जम्बू द्वीपे कितने कितने मनवंतर, ये वो सारा कुछ बोलते हैं, इतनी लंबी चौड़ी वो समय की अवधि बताते हैं। कौन लिखता, कौन है ऐसा? वो लिखता तो है नहीं। वो तारीख क्या लिखते हो? 7/5/2025। वो 2025 भी छोड़ो, 25 करके छुट्टी, 7/5/25 इतना लिखते हैं। हिंदी वाली तारीख भी कोई नहीं लिखता। खैर वो कोई बात नहीं, जो वो अलग चीज है, कोई बात नहीं, वो करते हैं तो करो। मुख्य बात है इसके बाद जब आप आचमन से प्रारंभ करते हैं, तो आचमन में कैसे करते हैं वो आपको करके दिखाना है। मंत्र भी बोलना है और करके दिखाना है। करिए। दाएं हाथ में पानी लेना है और उसको मंत्र पढ़ना है। ओम अमृतो अपस्त्रणमसि स्वाहा। फिर दूसरी बार पानी डालना है। अभी आगे नहीं बोलना। आपका इसमें गलतियां हो चुकी हैं, जिसको पता लगी वो हाथ खड़ा करो। क्या गलतियां हुई हैं? चंदा सचदेवा जी बोलो। चंदा जी जल्दी बोलो, इतना देर मत लगाओ। इसमें गलती ये हुई है, अमृतो बोलना था। ओम तो आपने अमृत। बोलना नहीं, सिर्फ उतना बताना है बस कि क्या गलती हुई। मैंने आपको कहा नहीं कि पूरा व्याख्या नहीं करनी है। अब ये बताओ कि और क्या गलती हुई है? तो पानी बोला गया, पानी नहीं बोलना, जल बोलना है। अच्छा, ये वाला कह रहे हो? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पद्मा चावला जी बोलो, क्या गलती हुई? और आचार्य जी, इन्होंने मसीह को भी बहुत लंबा कर दिया, वो बड़ी की मात्रा लगी है उसमें। चलो मान लिया। और इसके अलावा क्या गलती हुई है? तरण होना चाहिए, तरण। चलो ये भी मान लिया, और बोलो। हाथ खड़ा कर सकते हैं बाकी लोग, जो अगर जो चुप। हाँ जी, इंद्र टांगरी जी बोलो, क्या गलती हुई है? आचार्य जी, जब जल ग्रहण किया है तो उसको इस तरह से करना था, तो इन्होंने ऐसे किया है? हाँ जी, ऐसे पिया, ऐसे पीते हैं। अच्छा, वो यहाँ से पीना चाहिए, ये वाली बात है। ठीक। चलो ये भी मान ली, और क्या गलती है? और स्वाहा जो बोलना था वो थोड़ा ठहर के बोलना था। चलो ये भी छोड़ दो, ये भी होगी, और बोलो। आप कहोगे पता नहीं कौन सी गलती है जो बेचारी पीछा नहीं छोड़ रहे अभी तक। ये जल्दी पी लिया होगा जल। ये एक साथ बोलना नहीं है, मैं ऐसे नहीं सुनूंगा। अंजू विद्यार्थी बोलो, ठहरो, जिसका नाम बोले वो बोलेगी। क्या गलती है? पस्तरण मसीह बोला। ये वाले बोलने वाले शब्दों की बात सारी छोड़ दो, वो होगी गलतियां सारी। चलो 1 या 2 या 3 या 4 और भी गलती है क्या? हाँ जी, सविता बोलो। अरे जी, स्वाहा बोलने से साथ साथ ही जल पी लिया इन्होंने पहले। ये वाली बात भी चलो हो गई। इसके अलावा भी गलती है, वो क्या है? अब आपको पता लगा होगा आचार्य जी कैसे पकड़ते हैं बात को। अब आप सोच रहे हैं पता नहीं क्या। अभी भी बच गई है। अभी कौन सी बच गई? सारी गलतियां तो बता दी। पस्तरण में सी गलत हो गया, लंबा हो गया, छोटा हो गया, यूं पी लिया। फिर भी बची हुई है गलती, कौन सी है? हाँ जी, निरुत्तर हो गए हो।
हाँ जी पद्मा चावला जी, फिर हाथ खड़ा हो गए, बोलो। आचार्य जी इन्होंने शुरू में ये नहीं बोला क्या शायद कि अथ आचमन मंत्र ये वाले नहीं, ये वाले। हाँ जी सुशीला जी बोलो। आचार्य जी इन्होंने अमृतो बोलना था, इन्होंने अमृतो ये बोला। दोबारा मत बोला करो, मैंने इसलिए बोला है, सावधान रहा करो। जो सबसे पहला यही बोला गया था, अमृतो, चंदा सचदेवा जी ने यही बोला सबसे पहले, अमृतो नहीं अमृतो बोलना था, ये बता चुके हैं। इसके अलावा कोई है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। ऐसे किया था इन्होंने, दिख रहा है? हाँ जी, यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है, ऐसे किया था। और ऐसे क्यों करा? ये दो हाथ से पीते हैं क्या दम जल? ये गलती है, सबसे बड़ी गलती है। ज्यादातर यही कर, वो सोचते हैं, वो जैसे मंदिर में जाते हैं चरणामृत लेते हैं, यूं करके यूं पीते हैं और उसके बाद तो हद कर देते हैं। हद, वो हद कौन सी है यहाँ पर? ये क्या बात है, क्या आशीर्वाद दिया अपने आप को, कमाल कर दिया। या तो हाथ पोंछे अपने सर से, ये कमाल। झूठे हाथ को यहाँ लगाया, यहाँ क्या होती है? बुद्धि, अकल, बुद्धि। झूठे को यहाँ लगा करके क्या उन्होंने कमाल किया, कौन सी प्राप्ति की, ये समझ नहीं आई मेरे को एक तो। और पंडित जी आज तक ना बता पाए कि ये करते क्या हो तुम। पंडित जी ने पता नहीं क्या सोच करके ये शुरू करवाया होगा, ये लो और ऐसे कर दो, मतलब हाथ पहुंच लो, रुमाल की जरूरत नहीं है तुम्हें, ना जल की जरूरत है, सब ऐसे काम चला लो। और हमारी बहनों के पास तो साड़ी होती है, वो तो पल्लू से ही फट काम कर लेंगे 1 मिनट में, उनको भी रुमाल की क्या जरूरत है। तो ये जो कुछ है ये गलत है, 2 हाथ से नहीं करना होता है। सीधे हाथ में जल लो और एक हाथ ऐसे रखो, और जब पूरा मंत्र समाप्त हो जाए स्वाहा, तब जाकर के ऐसे ग्रहण करो। ऐसे नहीं, ऐसे तो होता है ओक से पानी पीना। तो यहाँ पर आपने एक ने कहा था कि पानी बोल दिया, जल बोलना चाहिए था, वो भी कोई बात नहीं, कह सकते हैं, कोई बात नहीं। एक मैं और गलती बताऊं, एक मैं और गलती बताऊं। हाँ जी बोलो जी। ये जल पीने के टाइम ना ऐसी आवाज आनी चाहिए, इसकी पीने की आवाज आनी चाहिए। ये आपने 100%, आगे आप बताओ संतोष जी, क्या आपने 100% क्या किया? गलत है। रोशनी नहीं, क्यों बोले तुम? नहीं बोलना था ना, इनसे ही मेरे को पूछना था अभी। जैसे ना, संतोष जी 100% गलत बोला आपने ये। अच्छा, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, ये सुर 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 करके जो आवाज आती है ना इसे पानी पीने की, ये तो बड़ी महा गलती है, ये महा गलती, गलती भी नहीं है, महा गलती है ये। हमने तो ये सुना था कि ये आवाज आनी चाहिए जरूर। आपने जो कुछ सुना हुआ ना, हम सारी उन बातों को बिल्कुल गलत सिद्ध कर देते हैं 1 मिनट। अच्छा जी, थैंक ये यू। महा गलती है, कह रहा हूँ, गलती नहीं है, महा गलती है ये। अच्छा, ये साउंड तो आना ही नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे जब ऐसे सुनते हैं ना, वो तो इसे में हंसी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। सुर सुर की आवाज आ रही है, इसे हम ऐसे कर रहे हैं, नहीं करना होता, गलत है बिल्कुल। ऐसा जल ग्रहण करना होता है, बिल्कुल आवाज ना आए, ये होता है इसका तरीका। चलो जी, अब ये वाला मंत्र तो हो गया। तो अमृतो नहीं बोलना है एक तो, विष्णु जी, अम नहीं है ये, अ पे बिंदु नहीं होता है यहाँ पर। अ के बाद माँ, नीचे री और तो, अमृत होता है, अमृतो नहीं होता। दूसरा मंत्र शिक्षा शर्मा जी बोलिए। आचार्य जी आचमन का दूसरा। हाँ जी बिल्कुल, वही चल रहा है, प्रसंग वही चल रहा है। हाँ जी। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। सॉरी, ठीक है, अंजू चौधरी तीसरा। एक्शन नहीं किया, कोई बात नहीं, ऑप्शन के लिए मैंने सिर्फ उनको कहा था, मुझे लग रहा था कि वहां ये गलती होगी, लेकिन जो ये बाद में जुड़े हैं ना, इसीलिए जो बाद में जुड़ते हैं, तो मैं उन चीजों को दोहराता हूँ कभी कभी, ताकि उनको भी पता लगे, क्योंकि हर बार वही बात तो नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी दोहराना जरूरी होता है, ताकि आप में से भी कोई और गलत कर रहा हो तो वो ठीक हो जाए। अंजू जी अब तीसरा मंत्र बोलिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। उच्चारण ठीक है, लेकिन इतना लटका लटका के भी नहीं बोलना चाहिए, ये ज्यादा लटका के बोला गया है। ठीक है। क्योंकि जब आर्य समाज में या कहीं भी पारिवारिक रूप में जब ये कार्यक्रम हो यज्ञ का,
तो उस प्रकार से बोलना चाहिए कि सबका जो स्वर है वो एक साथ चले। जितना आचार्य जी इसलिए बोला है, धीरे इसलिए बोला है ना, कई बार आप कहते हैं ना कि कहीं वो आवाज नहीं आई, तो उस आवाज को क्लियर करने के लिए बोला है। दोबारा बोलो, चलो दोबारा बोलो। अब मैंने जो बात बताई है देखें क्या समझे आप। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। अब ठीक है, बिल्कुल ये स्पीड चाहिए, ये ना धीमी है और ना ये तीव्र गति है, बिल्कुल मध्यम गति है, बिल्कुल ठीक है ये। अब आगे का जो ये 3 आचमन हो गए, अब रवि बालाजी बताएंगे ये 3 आचमन क्यों किए हैं, क्या कारण इसका। आचार्य जी नमस्ते। मैं बताऊं? हाँ बोलो। आचार्य जी आचमन में एक तो हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारे ये इंद्रियां, ये अंग शुद्ध हो, और दूसरे जो हम आचमन करते हैं उससे गले में जो कफ इत्यादि हो उसकी निवृत्ति हो जाती है। ठीक है आचार्य जी? ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ जी, आशा सचदेव जी बोलिए। इससे मंत्र से जो यज्ञ के जो मंत्र बोलते हैं इससे लाभ होता है, और इससे पवित्रता भी, परिणाम और प्रभावों का असर होता है, और मंत्रों पर विचार करने से ना आत्मा में शुद्धि होती है। गायत्री गुप्ता जी हाथ खड़ा किए, बोलो। आचार्य जी आचमन करने से एक तो आलस्य दूर होता है और कंठस्थ कफ की निवृत्ति होती है, और शुद्धि तो बाहर से हम करते ही हैं, वैसी शुद्धि होती है जिससे हमें आलस्य नहीं आए और हम आगे चले। पद्मा चावला जी बोलिए। पद्मा जी बोलो, क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा या सुनाई नहीं दे रहा? आचार्य जी कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी। हाँ बोलो। आचार्य जी मुझे भी यही था कि एक तो हमारा जो गले में खराश होती है उसको भी दूर करते हैं, यही मुझे तो इसका, वो वैसे संध्या के आचमन के मंत्रों का है, ये तो मुझे पता है। इन आचमन के मंत्रों का मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं है। आचार्य जी मैं बताऊं जितना मुझे पता है। हाँ जी बोलो। आचार्य जी जैसे सरकार ने आधार कार्ड लागू कर रखा है ना ट्रांसपेरेंसी के लिए, ऐसे हम ईश्वर को अपना आधार मानते हैं पहले मंत्र से, तो अमृतोपस्तनमसि स्वाहा, और पिधानमसि आप हमारा, वो पहले वाले का तो आप हमारा आधार हो, बिछौना हो, दूसरे को हमारा ओढ़ना हो, आप हमारा रक्षक हो, और तीसरा जो है सत्यम यशस्वी में, तो ये जो हमारा जो जीवन है यशस्वी हो और यश कीर्ति वाला हो, ये प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर से। यही सुना आचार्य जी मैंने तो। इतना ठीक है यार, 3:30 बजा दिए, 2:30 बजे से आया हुआ है। आशा जी माइक बंद करके बात करनी होती है, यहाँ पर अपना काम हुआ तुरंत माइक बंद किया करो। रोशनी साधुवाद, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। सत्यम यशः श्रीर्मयि, आपको 3 आचमन करने के लिए जब ये वाले विधान बनाया गया तो आपको इन तीनों को क्या करना है, धारण करना है। सत्य, यश और श्री। ओढ़ना और बिछोना जो आपने कहा वो भी ठीक है, वो बिल्कुल मंत्र का जो अर्थ है वो तो वही हो ही गया। और जो 3 बार जो अब आप करते हैं आचमन, ये रवि बालाजी ने भी बोला था और पद्मा चावला जी ने भी कहा कि भाई, पद्मा चावला जी ने ही बोला कि संध्या के समय तो कंठस्थ कफ की निवृत्ति वाली बात करते ही हैं। इन्होंने भी, रवि बालाजी ने भी ये बोला कि गले की खराश वगैरह ये सब ठीक हो जाए, वो बातें ठीक है, लेकिन वो बहुत अभी एक तरह से सामान्य सी बात होती है। लेकिन इसका जो गूढ़ मतलब है वो है आपको पालन करना है, अपने जीवन में धारण करना है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार हम क्या देखते हैं कि संध्या तो मौन होती है, वहां बोलना ही नहीं होता, और संध्या तो करने का मतलब यही होता है कि अकेले बैठ के करो। सम्मिलित तो होती नहीं है, सम्मिलित तो सिर्फ सिखाने के लिए होती है बस, क्योंकि उसका नाम क्या है, उपासना ये। और जब आप यज्ञ करते हैं, जिसको हमने देव यज्ञ की बात की, शुरुआत की, जैसे यहाँ से प्रारंभ होगा,
तब आप बोल करके करते हैं हर काम को, और संध्या में बोलने की जरूरत नहीं होती है। संध्या इकट्ठे भी नहीं करनी होती है, संध्या एकाकी करने की चीज है ये। देव यज्ञ का जो अर्थ है वो कौन बताएगा? तब आपको ये वाली बात और स्पष्ट हो जाएगी। देव यज्ञ का कुछ एक कहना चाहिए, उसकी परिभाषा क्या है वो? हाँ, रोशनी ने हाथ खड़ा कर दिया। रोशनी बहुत बुद्धिमती हो गई लग रहा है। नहीं नहीं सुनाओ। आचार्य जी। हाँ बोला बोलो। आचार्य जी, इसके 3 अर्थ होते हैं। एक तो देवों की पूजा, जड़ देवता है ना जो हमारे, उनकी पूजा होती है। एक संगतिकरण, संगठन का की वो होती है, संगठन की ताकत होती है इसमें। और तीसरा दान की, दान के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी। देव पूजा, संगतिकरण और दान। पद्मा जी आप जा सकती हैं। तीनों की जो आप यहाँ पर बात करते हैं, देव पूजा और उसके बाद आप संगतिकरण बोल रहे हैं। यज्ञ करने का मतलब आप अकेले यज्ञ कर रहे हैं तो वो वाली बात नहीं आएगी उसमें। संगतिकरण चाहिए ही चाहिए। संगठन का एक सूचक है वो। देव पूजा कैसे होती है? आपने उन देवताओं को जो दुनिया में प्रचलित है, जो एक वाक्य, एक शब्द गार्गी गुप्ता बताएंगी, वो दुनिया में क्या प्रचलित है देवों के बारे में, क्या चीज है वो? आचार्य जी, जैसे सूर्य चंद्र वगैरह, तो सूर्य को पानी देते हैं कई लोग, तो सूर्य नहीं, के एक बारे एक ऐसी चीज प्रचलित है कि उसका अर्थ का अनर्थ लोग कर लेते हैं, वो वाली क्या चीज है? गायत्री गुप्ता जी बोलो। बस हो गया, समय इतना नहीं मिलेगा। आचार्य जी 33 करोड़ देवी देवता, ये वाला बोलते हैं लोग, 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन। अब 33 करोड़ ढूंढ पाएंगे कहीं कोई कहीं से? 33 करोड़ तो कौन ढूंढेगा? और 33 कोटि जब बोलते हैं ना, शब्द तो कोटि था वहां पर। कोटि माने करोड़ भी होता है और कोटि माने प्रकार भी होता है। तो यहां पर आप उन सब के जो 33 कोटि माने प्रकार है, उनके प्रतिनिधियों को बस पकड़ लो, बस उनका पूजन कर दो तो ठीक हो जाएगा। अब आपको ये बताना है, संगीता को बताना है, ये प्रतिनिधि कौन से हैं यहाँ पर देव पूजन में? इन 33 कोटि के प्रतिनिधि कौन कौन से हैं? भगवान के नाम लेने या देखो, प्रश्न को समझना होता है पहले तो, बस उसमें फिर प्रश्न के रूप नहीं, में उत्तर नहीं प्रतिनिधित्व पूछते। की बोलो अगर आता है उत्तर तो। प्रश्न कर दिया गया है। नहीं, प्रतिनिधित्व का मतलब समझ नहीं आया। पर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। हाँ जी, सुनीता अरोड़ा जी बोलो। आचार्य जी 33 प्रकार के देवता, इसमें ये मतलब है 12 आदित्य, 12 महीने, 11 रुद्र और एक प्रजापति और एक इंद्र। हमने इनके जो और संक्षिप्त करो, प्रतिनिधि बताओ, प्रतिनिधि और संक्षिप्त होगा इसका। प्रेम जी हाथ खड़ा किए, बोलो। हाँ जी, सबसे पहले तो हम लेंगे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बिल्कुल ठीक है, यही इसका उत्तर है। इन पांचों को, ये प्रतिनिधि हैं इनके, इनका पूजन आप करेंगे तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। और 33 कोटि माने करोड़ अगर गिनते रहोगे तो फिर तो आप सारी उम्र भी लगे रहोगे, जन्म जन्मांतर तक ढूंढ नहीं पाओगे 33 करोड़ कौन से हैं और उनका पूजन आप कब करना शुरू करोगे। आचार्य जी एक प्रश्न है, हाँ, करो। आकाश का प्रतिनिधित्व मतलब आकाश कैसे करता है? जल अग्नि वायु का तो समझ में आ गया, मुझे आकाश का नहीं आ रहा। आकाश कैसे प्रतिनिधित्व करता है ये कह रहे हो? हाँ जी, आप कह रहे हैं ना जैसे 5 प्रतिनिधि करते हैं, तो ये तो है कि यज्ञ का मतलब एक दूसरे को देते जाते हैं। तो आकाश में क्या होता है? जैसे पृथ्वी में हम वो हुआ कि मूर्ति की पूजा हो गई, मेरा ख्याल यही मतलब होगा। और जल का हो गया, कई लोग जल को देवता मान के पूजा करते हैं, पानी की भी। और ठहरो, सारा उत्तर गलत चल रहा है, ये जितना भी आप बोल रहे हो सारा गलत है ये। आचार्य जी तो मैं बताऊं? हाँ जी बोलो, प्रेम जी मुझे बोलो। आकाश का प्रतिनिधित्व समझ में नहीं। सुनो, उत्तर सुनो, प्रेम जी बोलिए। सबसे पहले तो हम आकाश का मतलब ये समझ लेते हैं कि ये नीला आकाश है, वो तो जल होता है। आकाश का मतलब होता है खाली स्थान, स्थान जो है।
खाली स्थान जो है वो है आकाश। तो जो भी चीज हम कर रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, वो खाली जगह पर ही हो रहे हैं, जिसको खाली स्थान बोल रहे हैं हम उसमें। और ये अग्नि जो है, जो कार्य भी हो रहा है, जो भी प्रगति हो रही है, जो भी उसको आकाश में हो रहा है। दूसरी चीज हमने कहा वायु, तो आकाश से वायु बनी। वायु में सब जो अग्नि हमने प्रदीप्त की वो वायु में जा रही है ना, उसकी लपटें, उसका धुआं वायु में जा रहा है। और वायु ने भी, वो देवता है, कोई भी देवता अपने पास नहीं कुछ रखता, वो सिर्फ देता है। तो वो देवता जो है, वायु देवता ने वो चीज किसको दे दी, वो ऊपर जैसे दी। और वो अग्नि, वायु, अग्नि के माध्यम से हमने किया यज्ञ, वायु में गया, वायु ने बादलों को दिया जैसे वायु में, और फिर वो नीचे धरती पर आया बारिश बनकर, पिघलकर अग्नि के प्रभाव से। वो बारिश बन के जब नीचे आया तो तब जल जो है उसने भी अपने पास नहीं रखा, वो धरती पर आई। पृथ्वी ने वो किसको दे दिया सारा जल, पौधों को। तो पौधों में जो भी उपज हुई वो हमें ही मिली वापस। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। चलिए अब सुनिए, इन पांचों तत्वों को शुद्ध करना है, बस ये इसका अर्थ है कुल मिलाकर। अगर आपने इनको शुद्ध कर दिया तो मैंने कहा ना आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इनको आपने अशुद्ध कर दिया, खराब कर दिया, दूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया तो आपका ही नुकसान होना है। प्रकृति का क्या नुकसान होना है? प्रकृति तो जड़ है, ये पांचों तत्व जड़ है, इनका कोई कुछ नहीं बिगड़ना। ये दूषित करेंगे यदि आप अपने ऐसे गलत कार्यों से, तो आपका जीवन स्तर धीरे 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 और नीचे आ जाएगा, बीमार हो जाएंगे, जीवन का नाश हो जाएगा। ये प्रतिनिधि का मतलब था। इन पांच, उन सब के और छोटा छोटा स्तर करते जाओ ना। अगर यूं मानो ना, अगर हम 33 करोड़ की बात भी अगर करने लग जाएं, आप ढूंढ नहीं पाएंगे ना उनकी आप पूजा सेवा कर सकते हैं। सिर्फ समझने के लिए बात कही जा रही है। एक पेड़ का पत्ता भी, वो भी देवता होता है। वो आपको दे रहा है, आपको ऑक्सीजन दे रहा है, आपको जीवन दे रहा है, आपको औषधि दे रहा है, आपको वनस्पति बन करके आपके जीवन की रक्षा कर रहा है। इस तरह से देखेंगे तो 33 करोड़ हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है वो। लेकिन हमने उनका संक्षिप्त रूप निकालना है कि हमने मुख्य रूप से कार्य करना क्या है, जो हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आकाश में जाएगा जो आप कुछ करेंगे, आकाश को शुद्ध करो, वायु को शुद्ध करो, अग्नि को शुद्ध करो, जल को शुद्ध करो, पृथ्वी को शुद्ध रखो, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे। ये है देव पूजा, देवों का पूजन करने का ये मतलब होता है। यहाँ पर क्या बोलो? पर आकाश से अंतरिक्ष को लिया होगा, फिर कुछ भी बोलो आप। जो ऊपर खाली स्थान है, नीचे भी खाली स्थान है, आकाश तो सारा ही है। द्यूलोक में तो वो सूर्य वगैरह जैसे ये प्रकाशित वो चीजें रहती हैं ब्रह्मांड में, उसमें तो हम सूर्य को गिन लेंगे, लेकिन इसको अंतरिक्ष में गिनेंगे ना, क्योंकि बादल तो अंतरिक्ष में रहते हैं। इसका मतलब तो यही होना चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन आकाश तो फिर भी है। वो आकाश माने, अभी प्रेम जी ने बोला तो, हाँ जी, रिक्त जगह है कुछ जो, वो तो माने आकाश। आपने अब उसको अंतरिक्ष की परिभाषा में ढालना हो तो डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो सकता है। कि अंतरिक्ष में क्या होता है वो भी आप उसकी व्याख्या भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। चलो जी, अब हमने ये 5 आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, ये सब हवन द्वारा ही हो सकता है ना? हाँ जी। हम आकाश, वायु, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल और पृथ्वी को हवन के द्वारा ही शुद्ध कर सकते हैं, है ना? हाँ जी, बिल्कुल इसी के माध्यम से ही हो सकता है। यस। लेकिन जो अपने घरों में, जो लोग सनातनी लोग भी हैं या हिंदू लोग हैं, वो अपने घर में कुछ करते हैं। वो अब आपको बताना है वो क्या करते हैं, उससे क्या नहीं होता, ये बताओ। कुछ करते हैं लेकिन वो क्या करते हैं और उससे क्या नहीं होता, ये बताना है। इंदिरा टांगरी जी बोलो। जी, धूप है, अगरबत्ती है, ऐसे जलाते हैं तो खुशबू तो ठीक है, मगर उससे तो कुछ नहीं होता। ना जल शुद्ध होगा, ना वायु शुद्ध होगी, ना दीपक भी जला लेते हैं, वो धूप अगरबत्ती पे जला लेते हैं, कोई गूगल वगैरह भी जला लेते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन उनके अंदर भेदक शक्ति नहीं है। भेदक शक्ति नहीं, भेदक शक्ति है अग्नि के अंदर। बस जब आप अग्नि को भी इतना मात्रा में जलाएंगे, जिसके अंदर समिधाएं डालेंगे, तो अग्नि ऊपर प्रज्वलित होगी ना। फिर आप उसमें सामग्री डालेंगे, 4 प्रकार के पदार्थ डालेंगे, तब जाकर के, और घी आदि डालेंगे,
मिष्टान्न डालेंगे, जो ये जिसको ड्राई फ्रूट आप बोलते हो वो सब डालेंगे, तो आपका ये सब डाला हुआ जो आहुति के रूप में आगे काम करेगा ना, वो वातावरण को शुद्ध भी करेगा और रोगों का नाश भी करेगा, आपको बल भी देगा, आपको स्वास्थ्य भी देगा, ये सारे काम करेगा। और केवल अगरबत्ती जलाने से नहीं होगा, केवल खुशबू आएगी और कुछ नहीं होगा। संगीता बोलो। आचार्य जी, मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं, सुबह शाम गायत्री की माला करते हैं, पर वो दीपक जला के ही करते हैं। मैंने मंदिर रखा हो, मैं कह रही हूँ, पर हम आपकी आवाज आवाज कम आ रही है, या तो धीरे धीरे बोलो या उसके क्लोज आ जाओ थोड़ा। मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं, हाँ, मतलब गायत्री की माला करते हैं सुबह शाम, तो दीपक जला के ही करते हैं, क्योंकि मैंने मंदिर भी बना रखा है और हम आर्य समाज भी हवन भी करते हैं। ठीक है। तो वो फिर दीपक जला के ना करके उसमें सामग्री डाल के अग्नि प्रवाहित करके तब करे, मतलब अग्नि जला के। यजकुंड चाहिए पहले तो, बिना उसके कैसे दीपक के ऊपर थोड़ी सामग्री डाल देंगे? नहीं, यजकुंड तो है, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। हाँ, तो यजकुंड है तो इसका पूरा लाभ उठाओ ना। घर का वातावरण शुद्ध पवित्र निरोगी बनाने का तरीका यज्ञ है, दीपक जलाने से नहीं होता। दीपक जलाने से एक काम होता है बस, कि जब आप उसकी लॉ को देखते हैं तो उससे आपको प्रेरणा मिलती है कि आप ऊपर की ओर चलिए, उठिए, आगे बढ़िए, प्रकाश फैलाइए, दुनिया को रोशन करो, ये लाभ होता है उससे। तो अगर दीपक जलाया तो कोई गलत बात तो नहीं है ना फिर भी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो आपको भोजन के लिए 1 रोटी नहीं 3 रोटी खानी हो और आप 1 रोटी खा करके उठ जाओ, तो आपका काम चलेगा क्या? नहीं। तो गलत हो जाएगा ना वो। इसलिए जो गलत है यानी कम है, कमी आ रही है, तो उसको ठीक कर लो, पूरा करो, उसको ठीक करो जिससे ज्यादा लाभ हो। अच्छा, और एक जैसे यज्ञ ना, मैंने पीछे भी करा था, अपनी गली में करा था, तो घर की बजाय गली में भी करो, रोड पे सबको बुला के, तो उससे भी हमें ये पुण्य तो मिलेगा, मतलब थोड़ा बहुत। समझ ही नहीं आया प्रश्न आपका, क्या तो आवाज कम आ रही है या क्या कारण समझ नहीं आ रहा? मैंने ना पीछे अपनी गली में किया था, काफी लोगों को बुला के, तो मतलब वो भी जैसे हम महीने में एक बार वहाँ पे भी करें गली के अंदर, तो उससे हमें उससे भी तो फायदा ही होगा ना? बिल्कुल होगा, लेकिन इसका अर्थ ये निकलेगा कि अगर थोड़ा सा और अच्छी तरह समझना हो बात को, कि महीने में एक बार रोटी खा लो और बाकी 30 दिन फाका करो। तो रोज तो मुश्किल हो जाता है ना गली में, पता है मेरे को, मुश्किल हो जाता है। ये तो सिर्फ इस प्रकार की बातें होती हैं जब सामाजिक कार्यक्रम होते हैं ना, तो उनके अंदर आपकी पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है। वहां पर समाज को साथ लेकर चलने का जो तरीका होता है, वहां मुख्य बात होती है कि उनको प्रेरित करना, और प्रेरित करने का अर्थ ये निकलता है कि वो उस यज्ञ को देखकर उसके लाभ को समझ करके अपने घर में करना शुरू कर दें। ये होता है इसका कारण। ये कारण नहीं होता कि रोज वहां पर हो जाए, रोज तो नहीं कर सकते। वो कहेंगे जी इतना टाइम किसके पास है जी, आप क्या बात कर रहे हो, आपको बहुत शौक है तो अपने घर में करो ना। हम तो आपके 1 महीने वाले में भी आ जाए तो गनीमत समझना, कि तुम्हारे पर ही एक एहसान करेंगे हम आ जाएंगे तो, नहीं तो बाहर करने का लाभ भी समाप्त हो जाएगा आपका। वो तो ये भी कह सकते हैं आपको कि हम आ जाएं, ये बहुत बड़ी गनीमत हो जाएगी कि आपके कार्यक्रम में शामिल हो, तो आपका कार्यक्रम कुछ सफल हो गया। नहीं, हमारे यहाँ आ तो जाते हैं, उनको पूजा पाठ में रुचि है, हवन वगैरह में। तो ये जो आपने कराया था, ये पूछ रहा हूँ, आपने कराया था? हाँ, मैंने वंदना जी ने, मतलब मेरे यहीं कराया था, वंदना जी वगैरह आई थी, चिंता शर्मा जी, मतलब मैंने समाज से भी 10-12 लोगों को बुलाया था, और गली में 40-50 लोग हो गए थे हमारे। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने जितना पूछा उसका उत्तर दो, कराया किसने था? हाँ जी, मैंने तो आपने नहीं कराया, कि आप कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे मंत्रों का पाठ अशुद्ध है, और मुझे नहीं पता कि तरीका आपको आता है कि नहीं आता है, कितना आता है। ये वाली बात देखो, जब हम कोई कार्य ऐसा करते हैं सामाजिक रूप जिसका होता है, और उसमें कोई गलती होती है, तो उसका दंड ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपकी वजह से हजारों लोगों ने या 50 या 100 ने गलत सीख लिया, उसका दंड ज्यादा होता है। अकेले अकेले गलत करोगे तो दंड कम होगा, ज्यादा के सामने गलती करो तो हवन मैंने नहीं किया था, पंडित जी आए थे हवन कराने, तो आचार्य जी आए समाज से। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा कि किसने कराया, तो आपने कहा मैंने कराया, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, आचार्य जी आए थे। आचार्य जी आए तो ठीक है, फिर वो तो चलो जी। अब यहाँ तक बात हो गई कि आपने पंच देवों का पूजन करके अपना कर्तव्य ठीक से निभा दिया, इससे लाभ आपको होगा, उन देवों को कोई लाभ नहीं होता। देव कौन होते हैं? प्रेम जी ने भी बोला था, जो देवता होते हैं जो देते हैं,
उनका काम होता है देना, और वो देते कब है ये पता है आपको? देते कब है? चंदा सचदेवा बताएंगे देते कब है वो। जब हम नित्य प्रति यज्ञ करते हैं उसके पश्चात। चलो वैसे कुछ मिला करके तो उत्तर ठीक है, लेकिन अभी बहुत छोटा सा एक शब्द चाहिए बस। वो वाला शब्द सुनाओ कोई, तो कुछ अच्छा लगेगा कि आप समझ गए बात को। बहुत छोटा सा शब्द है। कौन बोला? बोलो फिर, या तो बोलो कौन बोला था। दान देने की भावना आती है। नहीं, ये वाली बात नहीं। छोटा सा एक शब्द चाहिए बस, छोटा सा एक शब्द है, केवल एक छोटा सा शब्द। देव देते कब हैं, छोटा सा एक शब्द है उत्तर। ये इतना गहरा प्रश्न कर दिया क्या मैंने? आचार्य साथ बोलो। साथ ही देते हैं, साथ हैं? साथ ही देते हैं, साथ की साथ ही देते हैं। मैंने कहा एक छोटा सा उत्तर है, एक मैं शब्द का बताऊं उत्तर आचार्य है, जी? एक शब्द का उत्तर है केवल। मैं धर्म का कार्य करते हैं। कौन बोला? धर्म का कार्य आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी बोलो, उर्मिल शर्मा जी की आवाज आई, बोलो। अथक पुरुषार्थ करने के बाद। मैं कह रहा हूँ एक शब्द है, आपकी तो समझ नहीं आ रही, कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ एक शब्द है केवल। गायत्री गुप्ता बोलो। पुरुषार्थ करने के बाद। नहीं ऐसे फिर वही इतना लंबा शब्द बोला क्यों? वाक्य की जरूरत आचार्य नहीं जी, है। देव तो सतत ही देते हैं, मतलब निरंतर ही देते ही रहते हैं, सबको ही देते हैं समान रूप से। देवता जो आपने सूर्य और सबको नहीं देते हैं, सबको नहीं देते। जो याच करता है ना उसको भगवान देते हैं, उनकी प्रेरणा देते हैं दान करने की। संतोष जी ऐसे मत बोलो, एक तो कैमरा ऑन रखो और जब आपको कहा जाएगा तब आप बोलो। और अभी तो गायत्री गुप्ता ने और काम बिगाड़ दिया, इतना लंबा वाक्य बोलते। मैं कह रहा हूँ एक शब्द का उत्तर चाहिए मेरे को, फिर आप बोलते जा रहे हो इतना लंबा लंबा। एक शब्द का उत्तर दो मुझे इसका, केवल एक शब्द का। देव देते कब हैं, एक शब्द चाहिए। सुनीता अरोड़ा जी बोलो। कृपा। इंदिरा टांगी जी बोलिए, चार बहुत ज्यादा नहीं बोलना, एक शब्द का उत्तर हो गया तो हो गया। इंदिरा टांगी प्रातःकाल उठने से। जब हम देव यज्ञ करते हैं। जब फिर इतना वाक्य बोल दिया, कमाल कर दिया आपने। देव यज्ञ। मैंने बोला मुझे वाक्य नहीं सुनना, केवल एक शब्द सुनना है। अग्निहोत्र। प्रातःकाल उठने से। नो। हाँ जी आशा से देवा जी बोलो। अग्निहोत्र करने पे। चलो अब सुन लो, अब आप नहीं पहुंच नहीं पाओगे आप। लेते हैं। आचार्य जी मैं तो हाथ खड़ा कर ही रह जाती हूँ। अब कोई बात नहीं, अब तो इतनी देर हो गई, अब पता नहीं, मैं तो ध्यान, कैमरा ही अब आपका ऑन हुआ है तो मैं क्या करूं? जब दिखाई दे तो मैं ऑन था मेरा, श्रद्धा वो यहाँ पर देखो ना, मेरे को यहाँ दिखाई दियो, और जब हाथ मुझे वैसे भी दिखाई नहीं दिया, नहीं तो मैं वैसे ही बोलने वाला था। देव आपको तब देते हैं जब आप उनको, जब आप उन पहले वो ले लेते हैं आपसे, बिना लिए वो नहीं देते आपको। अब उदाहरण दो, आपको कोई किसी को उदाहरण देना है तो बोलो। मैंने बात की, मैं दे दूं। यज्ञ करते हैं ना जब हम अग्नि में घी डालते हैं, ड्राई फ्रूट डालते हैं, तो हमारे घर में बड़े भंडार हो जाते हैं, उस रूप में भगवान देते हैं हमें। हमारी तो ये अजमाई हुई बात है। घी की नदियां बह रही हैं, ड्राई फ्रूट खूब आ रहे हैं, यज्ञ करने से ये देवता देते हैं। हाँ जी वंदना शर्मा जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी श्रद्धा पूर्वक हमने जो भी कार्य किया उसके अनुसार हमें फल जरूर मिलता है। देखो मैंने जो छोटा, देखो मेरा वाक्य ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, छोटा सा वाक्य होता है, और उसको आधार मान करके उस पर टिके टिके उसका उत्तर देना होता है बस। उससे ज्यादा मत जाया करो, कोई फायदा नहीं होता। जो 10 सूतियां देते हैं हवन में, 10 सूतियां देते हैं। संतोष जी आप देखो हर समय आप बोलने लग रहे हो बीच में, ऐसे नहीं बोलना होता। यहाँ पर ये बकायदा क्लास हो रही है, ये कक्षा चल रही है, कक्षा में बिना आज्ञा के नहीं बोल सकते। और जिसको मैं देख रहा हूँ वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ वो बोलेंगे, उत्तर ऐसे देना होता है, ऐसे नहीं बोलना होता बीच बीच में। गीता बोलो, अब उत्तर दो। जैसे आचार्य जी यदि हम एक आम की गुठली बोते हैं तो टाइम टू टाइम वर्षों वर्षों आम का फल हमारे को मिलता रहता है। 1 चम्मच घी अग्निहोत्र में डालेंगे तो उसका कई गुना बढ़ कर के वायु में परिवर्तित होकर हमारे को लाभ पहुंचाता है।
ठीक है, गायत्री गुप्ता बोलो। आचार्य जी, जैसे हम हवन करते हैं उसमें सामग्री में हर चीज मतलब औषधियां वगैरह और वो अपने ड्राई फ्रूट वगैरह सारी चीजें अच्छी अच्छी डालते हैं, तो उसके आस जब यज्ञ के बाद में आसपास के जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है और कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह भी नहीं रहते हैं। मेरा प्रश्न सुनाओ, अंजू चौधरी सुनाएंगे प्रश्न क्या किया था मैंने। प्रश्न मैं तो आंसर सोचने में ही रह गई उसका। प्रश्न तो ये था कि देव, आंसर तो ये था कि उदाहरण से बताओ। एक मिनट गायत्री गुप्ता जी, बीच में नहीं बोलना होता। अब सब लोग याद रखो, जब आप बोल चुके हो तो माइक अपने आप बंद किया करो और जो बोल रहा हो उसको बोलने का मौका दिया करो। अंजू बोलो। कि देवता लेते भी हैं तभी देते हैं, ये था प्रश्न। तो उसका उत्तर ये है कि जैसे हम वृक्ष है, जब तक उसमें बीज नहीं डालेंगे, पानी नहीं वो करेंगे उसकी, तब तक वो फल हमें नहीं देगा। तो पहले वो लेते हैं हमसे, तब उसके बाद, या अग्नि है तो अग्नि में जब तक हम सामग्री नहीं डालेंगे, घी नहीं डालेंगे, तो तब तक वो चीज या जो द्रव्य, जो भी द्रव्य हम डालते हैं सुगंधित पौष्टिक, तो वो तब तक पहले वो लेते हैं, उसके बाद वो उसको कई गुना वो करके देते हैं। ठीक है, बिल्कुल यही इसका उत्तर है। पहले वो लेंगे तभी तो आपको देंगे ना। अगर आपने एक बीज नहीं बोया जमीन के अंदर, जैसे आपने आम का उदाहरण दिया, तो आपको हजारों आम मिलेंगे कैसे? एक बोओगे तो आपको हजारों मिलेंगे ना। एक आपने बोया ही नहीं तो आपकी गुठली भारी पड़ी है अभी तक, तो आप इंतजार कर रहे हो कि मेरे को 1-2 हजार आम मिल जाएंगे 10 साल बाद, नहीं मिलेंगे आपको। पहले देवों का काम होता है लेना, पहले वो लेंगे तब आपको देंगे। ये उनकी विशेषता क्या हुई, कई गुना बढ़ा कर देते हैं, ये होती है विशेषता। आप और हम जब क्या करते हैं, मान लो एक ने किसी ने उसे उधार लिए कुछ समय के लिए, भाई मेरे मित्र हैं वो, भाई मेरे को कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई है, कुछ दे दोगे? कहा, बोलो कितने दिन के लिए चाहिए? कहा भाई 1 महीने बाद लौटा दूंगा। ने 1 लाख रुपया दे दिया और उसने 1 लाख रुपया 1 महीने बाद वापस कर दिया। हाँ, कौन सा देवतापन था? कोई देवतापन नहीं था, कोई दिव्य गुण नहीं है यहाँ पर। जितना लिया उतना वापस कर दिया। लेकिन ईश्वर अर्थात जो देव है उसके बनाए हुए ये, इनको जब आप देते हैं तो आपको कई गुना बढ़ा करके देते हैं। हाँ जी संतोष जी बोलो, क्या बोलना है? आपने 1 वर्ड में जो आंसर देना था वो बताओ ना, 1 वर्ड कौन सा है? लेते हैं पहले, वो लेते। अच्छा, थैंक यू। देते हैं हम, पहले देते हैं और वो लेते हैं पहले हमसे। लेते वाला, लेते बोलना था, वो लेते हैं, ये था। चलो जी, अब जो आगे था थोड़ी सी और बात आगे बढ़ाते हैं। अब आचमन वाली बात स्पष्ट हो गई, देव यज्ञ वाली बात भी स्पष्ट हो गई, देवताओं का पूजन भी हमने समझ में आ गया कि हमने ये करना होता है। अब अगला प्रश्न थोड़ा और कठिन है। अब जिसको समझ में आता है वो हाथ खड़ा कर देना, बोलना नहीं है बिना पूछे। जो यज्ञ कराने जाते हैं उनसे किसी ने वैसे कभी पूछा नहीं होगा पहले तो ये, और उन्होंने खुद इसका मुझे लगता है चिंतन कभी किया ही नहीं होगा कि ऐसा इसका कारण क्या होता है। वो प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि जब हम समिधा दान के जब मंत्रों की ओर आते हैं, 3 समिधाओं की जब आहुति डालते हैं और मंत्र बोलते हैं 4, क्यों? रोशनी हाथ खड़ा कर दिया जी। भाई, विदुषी हो गई है वाकई ये तो देव प्रश्न की देर, प्रश्न आता है और इनका उत्तर तैयार हो जाता है। बोलो। पता नहीं आता है जी, सही होगा कि नहीं, बस दे हाँ, देती वो हूँ। कोई बात नहीं, इतनी हिम्मत तो कर रहे हो, ये बड़ी बात है। बोलो। हाँ जी। अच्छा जी, 3 तरह की अग्नियां होती है। एक तो जो हम खाना बनाते हैं, भोजन वाली अग्नि, एक देव अंतरिक्ष वाली अग्नि जो बिजली चमकती है बादलों में, और एक देव लोक में जो सूर्य चमकता है। 3 तरह की अग्नियों के प्रतीक है ये। उत्तर हो गया खत्म। और इसका तो मैं भी अपने जीवन को समीधा बनाकर अपने जीवन में उपकार कर सकूं, ये प्रतिज्ञा करते हैं। ये उत्तर बिल्कुल गलत है। हाँ जी, अच्छा जी गलत हो गया। प्रश्न ये था कि आप 3 समिधाओं की आहुति देते हैं और मंत्र बोलते हैं 4, ये वगैरह कारण निकालो ना, वो क्या कारण है उसका? ये जो अंतरिक्ष में 2 तरह की बिजली बताते हैं, विद्युत, तो इसके लिए उसके एक संविधा होती है। अंतरिक्ष में 2 तरह की विद्युत होती है, कौन कौन सी? पता नहीं आचार्य, ये तो थोड़ा सा नहीं पता।
सुना, आधा नॉलेज है। हाँ, अधूरा अधूरा तो कुछ सुना हुआ है तो पता लग रहा है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन पूरा बोला सुना हुआ नहीं है। अधूरा तो ठीक है उत्तर, ही हाँ अधूरा जी। उत्तर ठीक है। चलो सुन लो फिर, अगर नहीं पता तो। देखो, जब हम पहली संविधा की जब आहुति डालते हैं ना, तो हमारा जो गायत्री मंत्र का जहां से प्रारंभ हमने भूर्भुवः स्वः यहां से जब प्रारंभ किया था, तो हमने दीपक जलाया था। तो रोशनी ने जो जवाब, पहला वाला जवाब जब दिया था, तो वो इससे संबंधित जोड़ दिया था इस बात को कि 3 प्रकार की अग्नि होती है, एक पृथ्वी लोक की अग्नि, एक अंतरिक्ष लोक की अग्नि, एक द्युलोक की अग्नि। तो इसलिए हम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं। वो वाली बात तो ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 4 मंत्र और 3 बार जो संविधा अलग अलग डालेंगे, इसका कारण ढूंढे। तो पहला जो मंत्र जब बोलते हैं, तो आपको ये पृथ्वी की अग्नि का प्रतीक मान करके आप आहुति डालते हैं। ये वाली बात तो यहाँ तक ठीक है। अब जो आगे रोशनी ने बोला, वो थोड़ी सी गलती कर गई, बाकी उसका उत्तर लगभग ठीक था वो भी। दूसरा उत्तर ये है, जब आगे के 2 मंत्रों से जब आप बोलते हैं ना, ये अंतरिक्ष लोक के लिए तो है, लेकिन यहाँ पर क्या चीजें होती हैं, एक वायु होता है और एक विद्युत होती है। अभी इन्होंने कहा 2 विद्युत होती हैं, वो पता नहीं कौन सी होती है। तो 2 चीजों के लिए यहाँ पर आहुति दी जा रही है। किसके लिए? वायु के लिए और विद्युत के लिए। 2 मंत्र इसलिए बोले जा रहे हैं। और फिर जो अंतिम चौथा मंत्र जब बोलते हैं, तो वो किसके लिए? भूर्भुवः, ये है स्वः। स्वः माने द्युलोक, द्युलोक माने सूर्य, जो वहां से आपको अग्नि के समान बहुत सारे आपके लाभ के लिए वो आपके लिए ईश्वर ने बना रखा। तो ये 4 मंत्र और आहुतियां 3। तो 2 मंत्र बीच में क्यों आए? वो अंतरिक्ष के चीजें हैं, दोनों की दोनों। क्या है? विद्युत और वायु। और पृथ्वी की क्या है? सबसे पहले अग्नि, जो पृथ्वी की अग्नि है। और चौथा मंत्र क्या है? वो सूर्य के लिए। ये इसका कारण होता है। अब आपको, अब रोशनी को याद रहेगा कि 2 विद्युत तो नहीं बोलेंगी अब। हाँ जी, हाँ जी, आचार्य जी एक प्रश्न। हाँ, करो करो। आचार्य जी, ये जो 3 अग्नियां हैं, मैंने कहीं आचार्य जी से ही पढ़ा है, अंकित प्रभाकर जी ही पढ़ाते हैं, तो उन्होंने उपनिषद के हिसाब से ये 3 अग्नियां जो बताई हैं, एक गार्हपत्य अग्नि है, एक वो, तो वो ये कह रहे थे कि ये अग्नियां जो हैं, जैसे ब्रह्मचर्य से गृहस्थ तक की एक अग्नि और गृहस्थ से वानप्रस्थ, इस तरह से उसको 3 के अंदर डिवाइड किया गया। अब ये पता नहीं कि इस मंत्र के लिए, हाँ जी, ये मैंने किस संदर्भ में कहा कि ये 3 अग्नियां इस प्रकार की, किससे एक संबंध जोड़ा इसका? नहीं, वो तो कई बार इसी में ही बताते हैं कि गार्हपत्य अग्नि जो होती है वो यही होती है कि हम ब्रह्मचर्य से जब पूर्ण विद्या हमने कर ली, प्रकाशित कर लिया अपने जीवन को, तो उसके बाद गृहस्थ में हमें किस तरह से वो निभाना है आगे, इस तरह से फिर गृहस्थ से वानप्रस्थ का सामंजस्य कैसे बिठाना है कि उसके बाद वो करके गृहस्थ का पालन करते हुए, मतलब ब्रह्मचर्य में तो पूर्ण विद्या कर ली, उसके बाद गृहस्थ में भी ठीक प्रकार से अपने गृहस्थ को रखते हुए हम वानप्रस्थ में प्रवेश करें। तो ये 3 बीच में कड़ी हो गई, मतलब एक तरह से उन्होंने ये बताया, ये 3 अग्नियां जो हैं, ये 4 के बीच की कड़ी है, इस तरह से बताया था मैंने। चलो कोई बात नहीं सर, अपने अपने व्याख्या सब अपने ढंग। हाँ जी सचदेवा जी, MP सचदेवा जी। हाँ जी, आपने एक हाथ खड़ा किया था, वो आइए सामने। MP सचदेवा जी बोलो, माइक ऑन करो, माइक। आचार्य जी सादर नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, एक ये जो प्रसंग चल रहा है, इसमें दूसरा जो मंत्र में बोलते हैं जिसमें संविधा दान नहीं करनी होती, तो उसमें क्या वो जात वेद से इदन्नमम बोलना होता है या नहीं? हाँ, बोलना होता है। तो उसमें क्या यजमान जो होता है, जिसमें संविधा दान नहीं करनी होती, 2 मंत्रों से करनी होती है, तो वो गलती से वो दान कर देता है, तो उसमें क्या दोष लगता है? हाँ, दोष तो होता ही है। बाकी जब आप यज्ञ करा रहे हो मान लो, तो आप वहां पर पहले इसका निर्देश करो ना कि ये 2 मंत्र इकट्ठे आएंगे, तब आपने स्वाहा बोलेंगे, लेकिन वहां पर आहुति नहीं डालनी है। अब एक ने यहाँ पर भी प्रश्न किया, स्वाहा बोला क्यों फिर जब आहुति नहीं डालनी? तो
जी जी, हाँ यही यही किसी पूछना को चाह पता है रहा तो बताओ भाई, क्यों जब वहां पर स्वाहा बोल रहे तो आहुति क्यों नहीं डाल रहे, क्या कारण है? कोई हाथ खड़ा नहीं है। स्वाहा का अर्थ जो होता है ना, वो हर जगह पर ये नहीं होता कि आहुति ही डालनी है। तो आह, अच्छा बोल रहे हैं आप, सत्य बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं, उचित बोल रहे हैं, ईश्वर के जो बताए हुए मार्ग है उसी का अनुसरण करते हुए काम कर रहे हैं। जो आपने वो मंत्र बोला ना, जिसमें आपने आहुति नहीं दी है, लेकिन आप बात तो ठीक कर रहे हैं ना, सत्य बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, इसलिए स्वाहा का अर्थ वहां पर ये है, वहां पर आहुति डालना नहीं है, बस इतना ही फर्क है। धन्यवाद आचार्य जी। अब जो आगे हम संविधाओं की जब आचार्य बात जी कर एक रहे बार होते फिर हैं, से बता दीजिए। क्या बताऊं? यही कि दो मंत्रों का एक मंत्र है, तो वो स्वा क्यों नहीं बोलते हैं दोनों बारी? अभी बोला तो है, स्वाहा इसलिए नहीं बोलते, स्वाहा माने होता है अच्छी बात कहना, ठीक कहना, हाँ सत्य जी, कहना, हाँ जी, इसलिए ओके वहां पर आहुति नहीं डालते हैं। बात जो ठीक। मंत्र की बात की जा रही है वो सत्य कही जा रही है, इसलिए वहां पर आहुति नहीं डाल रहे हैं। लेकिन वो दोनों के लिए है, इंद्र वायु के लिए और विद्युत के लिए, इसीलिए दोनों मंत्र बोल करके तब आहुति दी जाती है। अब हम 8 अंगुल की जो समिधा है वो क्यों डालते हैं, उसका क्या कारण है? हाँ जी, चंदा जी बोलो। क्योंकि इसका संबंध अष्टांग योग से लिया गया है। अष्टांग योग से लिया गया का क्या अर्थ है? मतलब इसका संबंध अष्टांग योग से है। बोलो अष्टांग योग बताओ, सुनाओ क्या होता है वो? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, साधना। सुनीता अरोड़ा जी बोलो, बस आप नहीं बोलना, आप नहीं बोलना। मुझे सुनीता बोलना जी है। बोलो। हाँ जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब देखो कितना इसका विस्तृत और कितना महत्वपूर्ण इसका अर्थ निकल आया कि 8 अंग जो योग के हैं, आप 3 समिधाएं लेकर के प्रतिदिन, और वो सुबह और फिर शाम को भी है। जो लोग तो अलग अलग करते हैं तो वो कितनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं, रोज सोचिए जरा कि हमने अष्टांग योग का पालन करना है। सुबह भी ये वाली बात कह रहे हैं और शाम को अलग अलग कर रहे हैं, अगर वो सायंकालीन यज्ञ, तो वहां भी यही बात कह रहे हैं। और उसमें सबसे पहली बात जब आती है अष्टांग योग में, जिसको हम यम कहते हैं, गार्गी गुप्ता बताएंगे यम का मतलब क्या होता है? आचार्य जी भूल गए। भूल गए, अच्छा। वंदना शर्मा जी बोलो, यम का मतलब? चलो जी, प्रिंसिपल जी बताएंगे। अहिंसा, जी जी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अस्तेय बोला ना, उसको स्पष्ट बोलना और भी जरूरी है। अस्तेय, य और आना चाहिए अंत में, नहीं तो ऐसे लगेगा अस्तेय शब्द। अगर कोई डिक्टेशन ले रहा होगा तो वो अस्तेय लिख देगा, फिर आप उसका नंबर काटोगे तो आपको दोष हो जाएगा। इसलिए बोलना इतना स्पष्ट होता है कि जिससे पता लगे कि सुनने वाला कहे कि हाँ जी मेरे को समझ आ गया, दोबारा एक बार भी ना कहे क्या बोला था आपने, ये भी ना बोले, तब आपका बोला हुआ ठीक होता है। 5 आपके जो शब्द हैं वो ठीक हैं, और इनकी जब आप बात शुरुआत करते हैं, अहिंसा से पालन की बात करते हैं, तो अहिंसा का जो अर्थ होता है, और सिर्फ अहिंसा परमो धर्म पर रुकना नहीं होता है असल में। ये जो कल हुआ है ना रात को, बस यही होता है असली में अहिंसा का अर्थ। प्रेम जी अब आगे वाली बात पूरी करो, क्या रह गया था वो जो मैंने नहीं बोला? अहिंसा परमो धर्म, तो कहते हैं धर्मो हिंसा तथैव च।
क्योंकि वैदिकी अरे हिंसा, सुनीता जी ने वैदिकी कुछ और हिंसा ठहरो, ठहरो। अहिंसा न भवति। सुनीता जी बोलो क्या है? अभी लास्ट में प्रेम दीदी ने बोल दिया वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। नहीं, इसी को वो पूरा करना था, वो वाला नहीं सुनना था। इसी में जो इसी का श्लोक का भाव है वो पूछना है। आगे क्या था? अहिंसा परमो धर्मः, इसके बाद क्या है? धर्मो हिंसा तथैव च। अंजू जी बोलो, आप भी बोलो क्या कहना है? यही कह रही थी, धर्म और हिंसा तथैव। और जो दुष्टता करता है ना, उसके साथ अहिंसा का जो हम ये अर्थ समझे बैठे हैं कि भाई ऐसे ही उसको कुछ ना कहना, तो उसका परिणाम भुगतते रहे, इतने समय तक भुगतते रहे हैं। और कल उसका पूरा उन्होंने जो उन्होंने हम तक अब तक किया उसका दंड उनको दे दिया गया। अहिंसा के बाद जब आप अगला शब्द की ओर बढ़ते हैं तो सत्य का पालन करने की बात आती है। अहिंसा के बाद सत्य, फिर है अस्तेय। ये बाकी फिर माइक कैमरा बंद करके बैठ गए। कमला हंसी माइक ऑन करो और कैमरा भी ऑन करो। तो पूछें कैसे जब आप दिखते ही नहीं हो? तो फिर मैं कहते हो जी हम तो कैमरा ऑन करके बैठे थे, दिखाई नहीं देते, तो कैसे बात करूंगा? बोलो कमला हंसी बोलो। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, कैमरा भी ऑन करो। कैमरा ऑन कर रही थी, हुआ नहीं, देर से होता है। हाँ जी, हो गया। हाँ जी हो गया। आपने क्या प्रश्न किया? हाँ सुनो सुनो, अहिंसा के बाद सत्य और इसके बाद है अस्तेय। इसका मतलब क्या होता है अस्तेय का? चोरी ना करना। अब इसको व्याख्या करो, इसकी कोई उदाहरण दे करके बताओ कैसे होती है चोरी ना करना, कब होता है, कैसे होता है? जैसे किसी की चप्पल बिना पूछे हम बाथरूम में चले जाते हैं तो वो चोरी कहलाती है। ये तो किसी के घर में जाकर के कह रहे हो, ऐसे कह रहे हो? नहीं, जैसे समाज में जाते हैं, अगर बाथरूम जाना है तो किसी की चप्पल पहन जाते हैं तो ये बोलता हूँ, फिर चप्पल पहनने वाली बात तो आपने बोली नहीं, पहले सीधा ही कह दिया बाथरूम आ जाते हैं। तो ऐसे कैसे पता लगेगा कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं? चप्पल वाली बात बोली तब जाके पता लगा ना कि क्या मतलब निकला। फिर आपने आर्य समाज का अब जाके नाम बोल दिया, तब पता लगा कि बात कहाँ की हो रही है। इसलिए अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट ढंग से कहना और करना चाहिए, तब पता लगता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। नहीं तो प्रश्न पे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। अच्छा, वहां पर आपने कहा जैसे वहां पर बिना पूछे चप्पल पहन के हम चले गए। अच्छा ये बताओ, अपने ही पहन के क्यों नहीं गए? इसका क्या जवाब है? अपनी उस टाइम थोड़ा बाथरूम दबाव पड़ने के कारण जो चप्पल आगे आती है वो थोड़ा पहन लेते हैं अपनी ढूंढने की बजाय। ये तो मजाक हो गया इसका मतलब। ये तो कोई लॉजिक नहीं है इसका। अपनी तो ढूंढने जो है मिल गई, चलो पहन लो। अपनी ढूंढो ना, अपने पहले ठिकाने पे रखो और वहां पर रैक बने होते हैं, रैक में रखो, अपने उठाओ और चलो। हाँ, रैक कभी कभी आचार्य जी समाज में कभी कभी चप्पलें पास ही पड़ी होती हैं, तो वो जो अपनी चप्पल उतारी होती है वो थोड़ी दूर होती है, तो इसलिए ये जो आप बात कर रहे हो ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं होती है कि अपनी चप्पल पहन के जाएंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं ऐसा। कोई और उदाहरण देना है तो दो, नहीं तो मैं और किसी से पूछता हूँ अस्तेय माने क्या होता है। हाँ जी, संतोष जी बोलेंगी। संतोष जी बोलो। कोई भी चीज घर में किसी से पूछे बिना किसी की नहीं लेनी चाहिए। अगर लोगे तो चोरी मानी जाएगी। उदाहरण कोई दो। भी चीज, उदाहरण 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 में क्या दो? उदाहरण में किसी की चीज कोई लेनी नहीं चाहिए। पूछ लो भी, ये दे दे मेरे को, ले लूं मैं। अगर वो किसी कहेगा कौन हाँ है ले ये लो, पूछना है। वो किसी वाला है कौन? किसी की चीज जो बोलो, किसी कौन है वो? अब घर में बच्चे हैं, बहू हैं, बेटे हैं, किसी भी कह सकते हैं। अच्छा। कोई पैसे लेने हैं या कोई चीज लेनी है, कपड़ा है, कुछ है, तो पूछ के लेना है। भी हाँ मैं ले लूं, ये पैसे ले लूं कि आपको पूछ के बता के ले रही हूँ मैं। देखो जी, पैसे वाली बात तो थोड़ी स्पेशल हो गई। चलो बिना पूछे से और लेना भी तो थोड़ी एनीथिंग ज्यादा हो जाएगी। नहीं, वो तो मैं ऐसे बोल दिया
तो कोई भी चीज लेनी हो, कोई पेन है, पेंसिल है, कोई भी चीज लेनी हो तो वो पूछ के लो कि ये मैं ले लूं। तो अगर वो कहेगा ले लो तो ले लो, अगर नहीं लेते छुप अगर के वो लेते हो। सामने नहीं है, अगर वो अगर आप सामने छुप कह रहे हो ना, छुप छोटा छोटा प्रश्न उत्तर दिया करो, ज्यादा लंबा नहीं। अगर वो सामने नहीं है तब क्या करोगे? तो नहीं लेना, और आपका काम बिना रुक बिना जाएगा। पूछे नहीं लेना, बिना पूछे नहीं लेना, वो चोरी कहलाएगा अगर ले लोगे तो। मतलब उसकी आप अपना प्रेजेंस में भी, अगर उसकी प्रेजेंस में आप बिना पूछे। ज्यादा मत बोला करो ना, छोटा सा उत्तर दिया करो। मैं कह रहा हूँ छोटा सा प्रश्न होगा तो छोटा उत्तर दिया करो ना, आप व्याख्या मत किया करो। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, आप अपना काम रोक दोगे तब ये पूछ रहा हूँ। रोक देंगे। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। बस इतना सा उत्तर देना है, ज्यादा लंबा तो बोलना ही नहीं है। नहीं, आपने उदाहरण का कहा ना, मैं इसलिए कह उदाहरण दे चुके थे ना, मैं उदाहरण के बाद अगला छोटा सा प्रश्न आता है, छोटा सा, फिर उसका उत्तर चाहिए होता है। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छी अच्छा बात लग है, रहा है, बहुत अच्छा अच्छी ज्ञान बात। मिल रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलो जी आगे अगला। जब अस्तेय माने चोरी का जो त्याग होता है, हम चोरी का मतलब केवल धन लेना ना समझें, और जो पदार्थ हैं दूसरों के, उनकी चीज को, जो तो हमारी समझ सबके प्रयोग के लिए घर में रखी होती है, वो आप स्वयं ले सकते हैं, कोई उसके लिए मना नहीं है, वो चोरी नहीं कहलाती है। आपको पानी पीना है, आपका गिलास वहां पर है, कोई गिलास पे नाम थोड़ी लिखा हुआ कि आप ये गिलास पहले पूछोगे बहू रानी से, तो ये गिलास ले लूं, ये पानी पी लूं, ये थोड़ी पूछना होता है। ये तो सामान्य बातें होती हैं, लेकिन जब कोई विशेष बात हो जाए, वहां पर आज्ञा लेना या पूछना वो आवश्यक होता है, नहीं तो वो चोरी कहलाती है। जैसे किसी का कपड़ा लेना हो, मान लो कि भाई बेटा मेरे कहीं जाना है, मेरे पास तो अभी अच्छा वाला नहीं है, तुम्हारा बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारा ये ले लूं, पहन लो, ये वाली बात पूछने योग्य है। पैसा लेना है तो पूछने वाली बात है। अब जैसे बच्चे होते हैं, उनको घर में गाड़ी है, कुछ और चीजें हैं, वो अपने आप लेकर के चाबी लेकर के चलते बने, ये नहीं, ये सब चोरी कहलाएगी, ये नहीं करना होता। इन बातों के लिए पूछना होता है, सामान्य बातों के लिए नहीं पूछना होता, क्योंकि वहां पर सबका अधिकार बराबर होता है। तो अस्तेय हो गया। इसके बाद गीता बताएगी चौथा चीज का नाम क्या है। ब्रह्मचर्य। क्या बोला? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, इसका मतलब क्या होता है? जितेंद्रिय होना। और भी होता है कि यही होता है बस? जितेंद्रिय होना, अभिमान ना करना। अभिमान ना करना तो नहीं आता, ये कहां से आ गया? निरभिमानी हो, लंपट ना हो। हाँ जी चंदा जी बोलो। इसका ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण, मन तथा इंद्रियों पर संयम रखना और ईश्वर की उपासना करना, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। दोनों चीजें होती हैं। ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्मचर्य, विचरण करना, ब्रह्म कौन? ईश्वर। और विचरण करने का मतलब क्या है? उसकी जो आदेश है, आज्ञाएं हैं, उनको समझना, पढ़ना, स्वाध्याय करना। और उसके बाद जो आपने जितेंद्रिय वाली बात की, आपने कहा मन पर संयम रखना, ये सब एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ऐसा पालन जो व्यक्ति करता है तो वो यम के चौथे भाग तक वो पहुंचता है। इसके बाद क्या है आगे? पांचवा भाग। अंजू बोलो। अपरिग्रह। अब क्या है? आवश्यकता से अधिक वस्तु ना रखना, जितनी आवश्यक है उतनी रखना। इस आवश्यकता का या आवश्यक का मापदंड क्या है? मतलब जैसे अब मुझे मेरा 3 कपड़ों से काम चल जाता है, ये जो थोड़े बहुत साधन हैं जो जरूरी हैं मुझे वो रखने हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रखती तो कंजूस कहलाऊंगी। और अगर ज्यादा खर्च कर देती हूँ किसी चीज पे, है फिर भी अलमारी भर रखी है, तो वो अब उसमें वो कहलाता है। चलो एक काम करते हैं, सुनो। ये बात तो कहना बड़ा आसान होता है कि 3 कपड़ों से काम चल जाता है। चलता तो क्या, जैसे ही पड़ोसी को देखते हैं ना, हाँ वो फिर लालच मन में आता है और हम जान पी जाते हैं अपने पति की कि भाई मेरे को भी एक चाहिए, ये लेके दो। आपकी तो लेडीज की तो एक ये वाली और बड़ी भारी, क्या बोलूं इसको, शब्द ही नहीं मिल रहा मेरे को। वो सैंडल या चप्पल या जो भी जो बोलेंगे वो कलर वही चाहिए, कानों के इधर के उधर के वो वही कलर चाहिए, ब्लाउज के वो वही चाहिए,
और जयललिता के पास तो 10,000 साड़ियां, जयललिता के पास। चलो अब समय खत्म हो रहा है, इसलिए अंतिम बात सुन लीजिए। हाँ जो जी। अपरिग्रह है ना, इसका पालन करना कठिन होता है, बहुत कठिन काम है ये। इसका जब तक पालन नहीं करेंगे ना, तो आप आगे शौच संतोष आदि इन पर नहीं जा सकते, बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए आचार्य जी एक बात मुझे भी कहनी है, जल्दी बोलो जी, फटाफट समय हो गया। ये आपने जो कहा था ना कि 8 उंगली की संविधाएं क्यों लेते हैं, तो इसके बारे में जो अब कहा गया है, जो आदर्श नित्य कर्म विधि है, उसमें थोड़ी सी अलग परिभाषा की गई है। उसमें ये कहा गया है कि वो 8 गुण होते हैं। जैसे जो यज्ञ करते हैं उनको 8 गुणों को धारण करना होता है इन संविधा का। ये संकेत करता है, विदुर नीति का एक श्लोक है, कहो तो मैं पढ़ दूं वो? नहीं अभी नहीं, अब समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए और नहीं अगली बार बता देना। आचार्य जी गायत्री मंत्र के भी तो शब्द जो हैं वो 24 होते हैं, ये 3-3 8-8 करके 24 बन जाते हैं, ये भी सुना हुआ है। अब 24 का किससे संबंध जोड़ा आपने? 3 संविधाओं से? आपकी 24 ये वाला? हाँ जी, कोई बात नहीं, वो ठीक है। लेकिन वहाँ गायत्री मंत्र से तो आप नहीं बोलते ना, अब वो आहुति, वो तो प्रसंग अलग हो जाएगा। भैया माइक बंद रखो बंजू जी। आचार्य जी मैं भी एक चीज कहना चाहती हूँ, अपरिग्रह में अनावश्यक विचारों का संग्रह करना भी, ये भी आता है। जितना इसका विस्तार करो कर सकते हैं। अच्छा जी, धन्यवाद। विस्तार जितना चाहो कर सकते हैं। वो सिर्फ एक केवल विचारों की बात क्यों आएगी, कपड़ों की आएगी, गहनों की बात आएगी, जूते चप्पल की बात आएगी, घर की बात आएगी, गाड़ियों की बात आएगी, बहुत सारी चीजें सब जोड़ी जा सकती हैं। तो इसलिए जितना आपके लिए बिल्कुल ऐसा लगे कि इससे मेरा काम आराम से अच्छे से चल रहा है, तो उसका उतना ही आपके पास संचय होना चाहिए। उससे अधिक आपके पास अगर आ गया तो उसका उत्तर सुनो, वो दान कर दो, बस ये तरीका। अपने पास रखो, बस रखा रहेगा तो हिसाब से अपने आप कम हो जाती हैं इच्छाएं। उसको रखा रहने से वो आपका नुकसान होना है। कल को कीड़े मकोड़े लग जाएंगे और वो किसी का लाभ नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, दूसरों का भी नहीं होगा। अब शांति पाठ होगा और कोई बातचीत नहीं होगी। और जो बात बोल दी है आपने, कब 10 तारीख तक नाम भेज देने हैं, दोनों ग्रुप ने अपने अपने नाम भेजने हैं, लेकिन साथ लिखना है। कविता में प्रतियोगिता लिख देना, दूसरा गायन प्रतियोगिता, इतना लिखना। अपना नाम और अपना पता, आप कहाँ पर रहते हैं वो लिख दीजिएगा। और ये 11 तारीख को आपको गायन प्रतियोगिता के लिए भेज देना है। 11 के बाद आएगा तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। और 14 तारीख को लाइव जो आपसे जैसे आज बात हो रही है ऐसे सुना जाएगा। आचार्य जी एक छोटी सी बात, ये जो मंत्र में है ना जायताम 3 बार है, तो ये हलंत के साथ है तीनों बार, पूरा तो नहीं बोलना ना। जायताम राष्ट्र राजन्य जैसे ये है, यहाँ पे है, तो वो मैं पूछना चाह रही हूँ। किसी बोल दो, कोई बात नहीं, वो बोल सकते हैं। राष्ट्र अलग बोल दो, कोई बात नहीं। हाँ मतलब तीनों बार जायताम पे हलंत है ना तीनों में। वो लिखना तो मैंने आपको कहा ही नहीं है, आपको तो सिर्फ यहाँ सुनाना है। नहीं, सुनाने में भी तो पूरे और आधे शब्द का फर्क पड़ जाता है ना, यही कह रही हूँ। वो जो अंत में आता है वहां पर महलंत आता है, बीच में बिंदी आती है बस। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को।